हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल 25-26 सीजन के रिगार्डिंग। कल हमें एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला कि जहां पे खुद स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया कि आईएसएल 25-26 सीजन का आगाज 14 यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ पे किक ऑफ होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस सीजन आईएसएल के ऑल क्लब्स विल प्ले, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि भाई कितने क्लब खेलेंगे कितने क्लब नहीं खेलेंगे। देन यहाँ पे कल्याण चौबे ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीजन के लीग का जो फॉर्मेट है वो अनाउंस किया कि जहाँ पे स्विस फॉर्मेट में इस सीजन का लीग खेला जाएगा होम एंड अवे बेसिस पे। तो जो पहले सेंट्रलाइज वेन्यू की बात निकल के आ रही थी, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज्यादा आ रहा था, तो उसको रूल्ड आउट कर दिया गया है। एंड स्विस फॉर्मेट में सिंगल लेग सिलेक्टिव लिमिटेड आप होम एंड अवे मैचेस खेलेंगे, यानी कि एक क्लब यहाँ पे 3-4 क्लबों के साथ होम मैचेस खेलेगा, 3-4 क्लबों के साथ अवे मैचेस। तो इस तरह से 8-7-8 मैच करके यहाँ पे इस सीजन का वो लीग खेलेगा। उसी के साथ कल्याण चौबे ने इस सीजन का लीग का बजट भी अनाउंस किया है, जो कि समवेयर अराउंड 25 करोड़ है। एंड उसमें से उन्होंने बोला कि भाई 10 करोड़ के अराउंड यहाँ पे एएफएफ अपना जो हिस्सा है वो उसमें डालेगा। देन यहाँ पे प्रमोशन एंड रेलिगेशन के बारे में भी कल्याण चौबे ने ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि एट द मोमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन रेलिगेशन है, लेकिन क्योंकि ये ट्रंकेटेड सीजन है तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेंगे कि इस सीजन के लिए एग्जेम्पशन दिया जाए एंड इस सीजन रेलिगेशन जो है फ्रॉम दी आईएसएल उसको ना करवाया जाए। तो ये उन्होंने बोला कि हम कोर्ट से एग्जेम्पशन लेके फिर यहाँ पे बताएंगे। तो ये सारा हो गया कल की जो मीटिंग हुई बिटवीन एएफएफ, स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड क्लब्स, उसमें जो डिसीजन लिए गए उसके बारे में। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स नाउ कि इसके बाद क्या हुआ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड वो ज्यादा यहाँ पे यू कैन से कि मायने भी रखता है इन टर्म्स ऑफ द रियलिटी वाइज। तो सबसे पहली चीज, तो जो ये एआरएफ ने बोला कि 25 करोड़ का बजट है उसमें से 10 करोड़ हम देंगे, वो यहाँ पे फैंस को आई वॉश करने वाली बात थी, क्योंकि जो ये पूरा 25 करोड़ का बजट है इसका सारा बर्डन क्लब्स के ऊपर ही डाला गया है। एआरएफ अपनी जेब में से सिंगल रुपीस भी नहीं निकालने वाला है। कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि 14 क्लबों ने यहाँ पे खेलने के लिए एग्री किया है, तो हर एक क्लब से वो 1-1 करोड़ पार्टिसिपेशन फी ले रहे हैं। तो 14 करोड़ वो यहाँ पे उनके जेब में चले गए, उसमें से वो 10 करोड़ इसमें डाल देंगे और बोल देंगे कि भाई हमने हमारा हिस्सा दे दिया। फिर भी उनके जेब में भाई 4 करोड़ जाएंगे। एंड वो कमर्शियल पार्टनर वाला जो 30% हिस्सा है वो भी अगर एएफएफ पे कर देगा तो वो रिमेनिंग 4 करोड़ भी वो डाल सकते हैं। तो यानी कि क्लब्स का पैसा खुद अपने पास लेके फिर यहाँ पे लीग में डाल के बोल रहे कि भाई हम पैसा डाल रहे हैं, जबकि एआईएफएफ इस लीग को ऑर्गेनाइज करने के लिए 0 रुपीस यहाँ पे डालेगा। सारा खर्चा क्लब को ही उठाना है। 25 करोड़ जो पूरा है वो क्लब्स के ऊपर ही बर्डन डाला गया है। अनदर थिंग इज कि भाई क्लबों ने एग्री कैसे कर लिया, डिस्पाइट फाइनेंशियली दिस मॉडल इज नॉट वायबल फॉर द क्लब्स, मोस्ट ऑफ द क्लब्स। तो उसका रीजन है स्पोर्ट मिनिस्ट्री का प्रेशर। कल जो मीटिंग हुई उसमें स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने सभी क्लब्स को प्रेशराइज किया एंड उसके चलते यहाँ पे जो जितने भी क्लब्स के ऑफिशियल अटेंड किए थे उनके पास दो ही ऑप्शन थे, यस और यस। कोई भी यहाँ पे नो नहीं कह पाया। इवन ओडिशा एफसी भी यहाँ पे नो नहीं कह पाया, कि जिनका अभी भी डाउटफुल है। द रियल सिचुएशन एट द मोमेंट इज कि क्लब ऑफिशियल ने वहां पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री के सामने ड्यू टू द प्रेशर हाँ बोल दिया कि भाई हम खेलेंगे। बट नाउ क्लब ऑफिशियल टॉकिंग टू देयर ओनर्स एंड वहां पे अभी भी जैसे मैंने बताया कि ओडिशा एफसी का स्टिल इट्स डाउटफुल कि यहाँ पे वो खेलेंगे। देयर आर सम अदर क्लब्स ऑल्सो जिनका भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 100% कंफर्मेशन नहीं है। सम ऑफ द क्लब्स आर ऑल्सो इवन थिंकिंग टू गिव अ यू कैन से कि कंडीशनल कंफर्मेशन, कि जहाँ पे सर्टेन कंडीशन अगर एएफएफ की ओर से मीट की जाती है रिगार्डिंग दी कोस्ट, कि जहाँ पे क्लब्स को कुछ फायदा मिले तो ही वो खेलेंगे। तो ये सिचुएशन अभी भी है, चाहे भले ही स्पोर्ट मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 14 के 14 क्लब खेलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि अभी सभी क्लब्स के ओनर्स ने एग्री कर दिया है। बिकॉज फॉर क्लब्स दिस मॉडल एंड दिस टाइप ऑफ लीग इज अनवायबल, क्योंकि सारा खर्चा उनको उठाना है। एंड इसी के चलते आप देखिए कि ऑलरेडी क्लबों ने प्लेयरों के साथ सैलरी कट के लिए भाई यहाँ पे बातचीत चालू कर दिया है। चेन्नई एफसी, एफसी गोवा, बेंगलुरु एफसी, इन सब ने भाई यहाँ पे प्लेयरों के साथ प्लेयर सैलरी कट का बात चालू किया है। एंड अभी अभी जो
बेंगलुरु एफसी के ओनर है पार्थ जिंदाल, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि यहाँ पे ट्रिमेंडस यू कैन से कि सेक्रीफाइस क्लब से डिमांड किया गया है, क्योंकि एक तो आपको पूरा लीग का खर्चा भी उठाना है, ऊपर से आपको आपका टीम का जो यहाँ पे खर्चा है वो भी उठाना है, कि जहाँ पे उन्होंने 6 महीने कुछ फुटबॉल नहीं खेला लेकिन फिर भी सभी क्लब्स ने, मोस्ट ऑफ द क्लब्स ने यहाँ पे प्लेयरों को सैलरी दिया था, तो दोनों खर्चा उनको उठाना है, वो एक बड़ा सेक्रीफाइस है उन्होंने बोला है। एंड उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्टर को भी थैंक यू बोला कि भाई यहाँ पे इस सीजन का लीक हो रहा है, बट उन्होंने उस ट्वीट में क्लियरली प्लेयरों से रिक्वेस्ट किया है कि आपको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आपको लीग खेलना है तो, क्योंकि ये प्लेयर्स हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में वीडियो बना के ये बोल रहे थे कि प्लीज लीग करवा दीजिए, देन नाउ इट्स टाइम फ्रॉम देयर साइड टू शो दैट यू कैन से कि कमिटमेंट टुवर्ड्स द लीग। अगर प्लेयर्स यहाँ पे लीग करवाना चाहते हैं देन उस ट्वीट में उन्होंने क्लियरली बोला है कि दे हैव टू हेल्प, दे हैव टू टेक द सैलरी कट, अदरवाइज some club will shut down, and this is coming from Bengaluru FC's owner bhai. It's not statement from any you can say कि ISL club official, this is from the owner and this is the real situation दोस्तों। there are some clubs अगर उनके लिए भाई ये सिचुएशन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सैलरी कट या फिर कॉस्ट कटिंग वाइज यहाँ पे वायबल नहीं बना, then there will be a tough decision from the owners. So this is the actual situation at the moment regarding ISL 25-26 season, and I know आपके और क्वेश्चन होंगे कि भाई ब्रॉडकास्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे किस तरीके का होगा, उसका अभी भी EFF के पास खुद के पास इसका आंसर नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 10 तारीख से हम यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का टेंडर निकालेंगे और लॉन्ग टर्म का भी आगे उन्होंने रीटेंडर का और वो सारी अनाउंसमेंट की है, एक गवर्निंग काउंसिल भी बनाएंगे टू रन दी लीग, वो सारी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की है। बट आप सबको पता है कि EFF विद इन अ टाइम लाइन कितनी चीज़ें यहाँ पे कर पाता है, तो 1 महीने का टाइम है उनके पास इन सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, एंड इन बिटवीन दैट आपको यहाँ पे देखना है कि कितनी चीज़ें ये लोग कर पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो क्लब्स के स्टेडियम है वो भी अभी रेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका सोल्ट लेक स्टेडियम का हालत क्या है हम सबको पता है, फतोड़ा हो गया, आपका जेलन कोची वाला जो स्टेडियम है उसको भाई रिनोवेशन में आधा ही छोड़ दिया गया था, फिर अब केला ब्लास्टर के लिए तो भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ने वाला है, बिकॉज अब वो जो स्टेडियम जिस रेंट पे उनको मिलता था उस पर नहीं मिलेगा, उससे हायर रेंट ही होगा, क्योंकि उसको पूरा वो रिनोवेट किया गया है, सब कुछ है। तो स्टेडियम सभी वो उस कंडीशन में है। ब्रॉडकास्टर इज अनदर बिग थिंग कि कौन यहाँ पे ब्रॉडकास्टर के तौर पे आएगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि आपने 9 करोड़ और यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए एलोकेट किए गए हैं, तो उस क्वालिटी में आपको जो आई लीग जिस क्वालिटी में दिखती थी उससे भी लोअर क्वालिटी में ही आप एक्सपेक्ट करके चलिए, या फिर ऐसी क्वालिटी में आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपका लीक होगा, तो स्टिल देयर इज ए रियलिस्टिक यू कैन से कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जिसको यहाँ पे बिल्कुल एड्रेस नहीं किया गया, उसको इन दिस 1 मंथ यहाँ पे सभी को मिलकर करना पड़ेगा। एंड द सेकंड पार्ट इज द स्पोर्टिंग पार्ट, कि आपकी लीग की भी जो क्वालिटी होगी वो उस लेवल की नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लब के यहाँ पे जो फॉरेनर्स है वो यहाँ पे लीव करके चले गए हैं, तो वो अब यहाँ पे ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि क्लब्स इज गोना साइन मोर फॉरेनर्स, तो वो भी एक चीज़ है। तो दिस आर दी ऑल दी क्वेश्चन जो कि अनआंसर्ड है। उसके साथ ही यहाँ पे EFF ने आई लीग एंड आई लीग 2 एंड 3 के लिए भी कल अनाउंसमेंट कर दिया है, तो आई लीग भी सिमिलर सा जो ISL का फॉर्मेट है यहाँ पे, यानी कि आपका जो मतलब इन अ वे की जो खर्चा उठाने का जो पूरा यहाँ पे जो EFF ने प्लान किया है उसी तरीके से होगा। आई थिंक समवेयर अराउंड 3 करोड़ EFF डालेगा, बाकी खर्चा यहाँ पे क्लबों को उठाना है आई लीग के, एंड वहाँ पे भी इस तरह की पार्टिसिपेशन फी रख के वो 3 करोड़ वहीं से रिकवर कर लेंगे। तो आई लीग भी 11 क्लबों के साथ उन्होंने बोला है कि यहाँ पे उसी तरीके से होगा, एंड आई लीग 2 एंड आई लीग 3 को उन्होंने मर्ज कर दिया है फॉर दिस सीजन। मर्ज यानी कि भाई वैसे भी भाई लास्ट सीजन भी भाई आई लीग 3 वाज अ यू कैन से कि मोर ऑफ ए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट फॉर द आई लीग 2, तो उसी तरह से वो चलता था, बट अब 40 क्लबों का एक यहाँ पे 4-5 जोन में डिवाइड करके आई लीग 2 एंड आई लीग 3 को यहाँ पे उन्होंने मर्ज कर दिया है। सो दैट्स अपडेट ऑन द आई लीग 2 एंड आई लीग 3। एक यहाँ पे भाई इंडियन फुटबॉल के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अच्छी खबर आ रही है कि भाई कल इंटर काशी ने, जो कि आई लीग के चैंपियन है एंड इस सीजन अब ISL में खेलेंगे, उन्होंने वाराणसी में जो यहाँ पे डॉक्टर CM एंग्लो बंगाली कॉलेज ट्रस्ट है उनके साथ MOU साइन किया है, एंड एक 5,500 कैपेसिटी का प्रॉपर फुटबॉल स्पेसिफिक AFC कंप्लायंट स्टेडियम वो वहाँ पे जो कॉलेज का ग्राउंड है वहाँ पे बनाने वाले हैं, और उसके लिए MOU साइन किया है, और 60 करोड़ का यहाँ पे
दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, यूपी गवर्नमेंट भी वहाँ पे मदद कर रही है. सो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़, दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़, एंड वी नीड क्लब्स टू इन्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन टू हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप देखिए कि जो लीग के यहाँ पे जैसे हमने बात की कि भाई स्टेडियम का ये मसला आ रहा है, यही अगर क्लब्स के पास खुद के यहाँ पे छोटे छोटे स्टेडियम होते तो उनके लिए भी यहाँ पे जो फाइनेंशियली है वो उतनी दिक्कतें नहीं आती. तो इंटरकाशी जस्ट 2 साल ही उनको हुए हैं, बट दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन राइट डायरेक्शन, कि जिससे भाई क्लब क्लब की भी लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ से भी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक 5,500 कैपेसिटी का स्टेडियम वाराणसी जैसे सिटी में, आई थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड इनफ, इट्स गुड इनफ. आई थिंक सीधा ही वो 30, 40, 50 हज़ार का बनाने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो आईएसएल क्लब के बाकी यहाँ पे अगर आप लोगों से बात करें तो वो मतलब वही एक्सपेक्टेशन के साथ चलते कि हमारा स्टेडियम भाई 40-50 हज़ार कैपेसिटी का होना चाहिए. भाई आप फिलअप नहीं कर पाते 5,000 यू कैन से की पीपल, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि सीधा ही इतना स्टेडियम होना चाहिए. उस कंपेरिजन में दिस इज आई थिंक गुड स्टार्ट टू हैव अ 5,500 पीपल स्टेडियम कैपेसिटी स्टेडियम, एंड I think that is a great news for Interkasi fans and also for the football fans of Varanasi. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत.